नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय चर्चा का विषय हम लेकर आए हैं और जो चर्चा हो रही है उसमें से हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके साथ इस विषय वस्तु की। और विषय वस्तु हमारी क्या है? तो विषय वस्तु हमारी है ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रायोफाइट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये चूंकि क्लास आपके स्पेशल यूट्यूब के लिए डिज़ाइन की गई है, चूंकि इस बीच में काफ़ी दिनों से हमारा जो यूट्यूब चैनल है यूट्यूब उस पर क्लासें प्रॉपर नहीं आ पा रही हैं। उसका रीज़न था कि हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है और उस ऐप पर क्लासें जाती हैं और वो थ्योरी क्लासेस जाती हैं, जैसे कि आपकी कोचिंग क्लास होती है ELT और TGT और PGT की। इसको टारगेट करके चूंकि वहाँ क्लासेज आ रही हैं तो एक दिन में मुश्किल से इतना ही हमें समय मिल पाता है कि आपकी एक क्लास हम अपडेट कर सकें। तो इस वजह से ऐसा होता है कि क्लासें अब या तो हम यूट्यूब के लिए क्लास बनाएं या तो फिर ऐप के लिए। तो चूंकि उस पे ऐप पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं तो इसलिए ऐप के लिए क्लास डिजाइन कर दी जाती है। तो इसलिए ऐसा है, क्लासें नहीं मिल पा रही हैं, तो ये प्रॉब्लम है। बकाया आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ ऑप्शन आएगा साइन अप का। तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंटिन्यू करेंगे तो ऐप के अंदर पहुंच जाएंगे। वहीं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं जहां आपको प्रॉपर नोट्स और इसके अलावा बुक्स और इसके अलावा आपको डिस्कशन, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट, सब उन्हीं 4 चैनल हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम के जिनके लिंक ऐप पर ही दिए हैं। दूसरा, जितनी भी क्लासेस हैं हमारी होती हैं वो सारी क्लासें ऐप पर होती हैं। जो लाइव होती है वो 5 मिनट बाद ऐप पर स्टोर हो जाती है, अब जब चाहें तब देख सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़िए और ये आपकी तैयारी 100% मैं वादा करता हूँ अगर लगेंगे तो आप बिल्कुल तैयारी शार्प हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड रहा 2021 का TGT का, तो वो उस TGT का जो रिकॉर्ड रहा TGT 2021 का, वो लगभग हमारा 70+ स्टूडेंट हैं जो हमारे सिलेक्ट हुए हैं TGT में ऑलरेडी। और PGT में लगभग 40 लोग ऐसे थे जिनको इंटरव्यू कॉल आई थी, 40+, और लगभग 15 लोग हमारे 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनको फाइनली सिलेक्ट हुए PGT में। और 2016 में लगभग 90+ ऐसे मित्र हैं जिनको इंटरव्यू कॉल है, जिनका इंटरव्यू आज से समाप्त हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं और आप अगर इसके बारे में बहुत जांच पड़ताल करना चाहते हैं तो हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑफिशियल चैनल है, वहाँ जांच पड़ताल कर सकते हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी बात में कितनी सत्यता है। चलिए, तो क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स देख लेते हैं। और हमारी जो मेंबरशिप है वो 899 की है। और जो प्रोसेस है, अगर आपको कोई समस्या है तो ये हमारा 94 52 920 और 508 मोबाइल नंबर है, क्वेरी नंबर, यहाँ आप जानकारी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हैप्लॉइड जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। हैप्लॉइड जनरेशन, तो हम आपको बता दें जो ब्रायोफाइट्स होता है वो एक्चुअली में गैमेटोफाइट होता है। पहले तो ये समझ लो। चलिए ब्रायोफाइट्स की बात कर लें तो ब्रायोफाइट जो होता है वो हमारा होता क्या है? तो एक्चुअली में ब्रायोफाइट्स हमारा गैमेटोफाइट्स होता है। क्या होता है? गैमेटोफाइट्स होता है। पेन ले लें थोड़ा सा। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं वो कैसे होते हैं? तो वो गैमेटोफाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं? गैमेटोफाइट्स। ये पहले समझ लो, गैमेटोफाइट्स होते हैं। अब ये गैमेटोफाइट्स क्या है? तो अगर यहाँ से एक शब्द बाहर निकालें, गैमेटो, गैमेटो का यहाँ ले सकते हैं गैमीट। और गैमीट अक्सर होते कैसे? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो वो प्लांट्स की वो संरचना, किसी भी पौधे की वह संरचना जो हैप्लॉइड होती है वो गैमेटोफाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? गैमेटोफाइट्स। अगर इसको कहें गैमेटो मीन्स हुआ हैप्लॉइड, फाइट्स मीन्स हुआ प्लांट का हिस्सा, तो यानी पौधे का वह हिस्सा या वह पौधा जो हैप्लॉइड है वो गैमेटोफाइट कहलाता है। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो हरदम हैप्लॉइड्स होते हैं। जो इनका थैलस होता है, क्या होता है? थैलस, वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है या अगुणित होता है। तो इसमें केवल स्पोरोफाइट में फिर क्या आता है? तो स्पोरोफाइट में इसके अंतर्गत वो कैप्सूल एरिया आता है। जो कैप्सूल होता है वो आता है, वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट किसको बोलते हैं? द्विगुणित अगर कोई संरचना है तो उसे स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, यहां क्वेश्चन बनते हैं इसमें ब्रायोफाइट्स पर। ब्रायोफाइट्स में जो
स्पोरोफाइट होता है, ये जो स्पोरोफाइट है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लेते हैं ये रिक्सिया का एक पिक्चर बना दें हम, ये मान लो रिक्सिया है, ठीक है, और या मार्केंसिया बना दें, और या कोई ये मान लेते हैं कुछ भी बना ले, ये समझ लीजिएगा आप ऐसे, ये तो मान लेते हैं ये हमारा स्पोरोफाइट है, कैप्सूल है, स्पोरोफाइट है, और ये हमारा क्या है, गैमिटोफाइट है, क्या है, गैमिटोफाइट है। अर्थात ये संरचना कैसी है, हैप्लॉइड है, अर्थात जो हमारा ब्रायोफाइट्स होता है वो हरदम अगुणित होता है, इसीलिए गैमेटोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट जो संरचना होती है, यानी ये वाला कैप्सूल है, वो गैमेटोफाइट पर पूर्ण रूप से, ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से या पार्शियली, आंशिक रूप से डिपेंड होता है। पूर्ण रूप से ब्रायोफाइट्स में रिक्सिया, मार्केंसिया आदि पर, और गैमेटोफाइट में अगर बात करेंगे तो सॉरी पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, तो वो हमें फ्यूनेरिया में देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन थी। अब आते हैं अपने विषय वस्तु पर। तो इसमें से वही पूछा हुआ कि पूरा का पूरा पौधा तो हमारा कैसा है, पूरा का पूरा पौधा तो हमारा, जैसे इलेटर्स कहाँ पाए जाते हैं, पहले ये समझ लो। इलेटर हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है कि ये जल को अपने अंदर सोखता है और उसको मतलब जो कैप्सूल फटने में मदद करता है, एक तो ये होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करता है। कैलेप्ट्रा क्या होता है, कैलेप्ट्रा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन अक्सर देते हैं। कैलेप्ट्रा किससे विकसित होता है, तो आर्चिगोनियम से विकसित होता है, आर्चिगोनियम से डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है, आर्चिगोनियम से। और जो चीज आर्चिगोनियम से होगी, तो आर्चिगोनियम अभी कैसी है, हैप्लॉइड है। आर्चिगोनियम के एक्चुअली वेंटर से डेवलप होता है, भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है वेंटर। और ये शायद टीजीटी पीजीटी 2021 का जो टीजीटी पीजीटी हुआ उसमें ये क्वेश्चन बना था। तो कैलेप्ट्रा फिर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। बकाया इलेटर्स कैप्सूल में पाए जाते हैं, सीटा कैप्सूल का हिस्सा है, कालुमेला कैप्सूल का हिस्सा है। तो ऑप्शन इसका सी सही करेंगे। कौन सा सही करेंगे, सी को। तो समझ गए होंगे। अब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रिप्रेजेंट हैप्लॉइड जनरेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स हैज वेल डिफाइंड लेप्टॉइड्स एंड हाइड्रॉइड्स। लेप्टॉइड्स और हाइड्रॉइड संरचना किस में देखने को मिलती है, तो लेप्टॉइड हाइड्रॉइड जैसे ही आप फ्यूनेरिया वाले एरिया में पहुंचेंगे, मतलब मसाई वाले एरिया में, फ्यूनेरिया, तो वहां आपको एक्चुअली में देखिए, यहाँ जाइलम और फ्लोयम, जाइलम एंड फ्लोयम क्या होते हैं, लैक होते हैं। लैक माने होता है अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते, मगर इसमें क्या होता है, कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन संरचनाओं को लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड के नाम से जानते हैं। तो वो फ्यूनेरिया के बाद वाला कौन सा आता है, फ्यूनेरिया के बाद हम लोग कौन पढ़ते हैं, पोगेंटम। तो इसी को हम लोग सही कर लेंगे, पोगेंटम को। किसको, पोगेंटम को हम सब सही कर लेंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ से कुछ विशेष संरचना, चूंकि फ्लोएंडिया हम लोगों के सिलेबस में था नहीं। अब बात आता है हम यहाँ जो बात कर लेंगे, तो ये जुंगर मैनियल्स के अंतर्गत आते हैं। कौन से आते हैं, ये दोनों जुंगर मैनियल्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, जुंगर, यानी ब्रायोफाइट्स का एक पार्ट्स है जुंगर मैनियल्स, तो उसी के अंतर्गत आते हैं। इनकी कुछ खास बात होती पोरेला और पेलिया की। पोरेला और पेलिया में जो मतलब दोनों में बोलेंगे तो स्मूथ राइजॉइड्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्मूथ राइजॉइड्स पाए जाते हैं। राइजॉइड्स कैसे होते हैं, हरदम स्मूथ होते हैं। और इनमें ट्यूबरकुलेटेड, ध्यान रखिएगा, ट्यूबरकुलेटेड और स्केल, यानी ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स, अर्थात देखिए 2 तरह के राइजॉइड्स होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनकी जो अंताभित्ति होती है वो चिकनी होती है, ये हो गया। और ट्यूबरकुलेटेड में क्या होती है, अंताभित्ति जगह जगह से ट्यूबरकुलेटेड होती है, इस तरीके से। तो ये हो गया ट्यूबरकुलेटेड, और ये हो गया स्मूथ। स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड कहाँ देखने को मिलते हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया में ये दोनों देखने को मिलते हैं। तो ये मतलब ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स और स्केल ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं इनमें।
इसको भी खास बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हम अब बात करते हैं इनमें से कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं। वो विशेष लक्षण कौन कौन से होते हैं तो उनको भी बोल सकते हैं। तो ये पेलिया और पोरेला अभी जब आगे आएगा तो इसको डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि फिर हमें लगता है एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। अब चलते हैं, चलिए आगे। इलेक्ट्रोफोर्स, इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूलार। इलेक्ट्रोफोर किसके कैप्सूल में पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोफोर्स होता है किसके कैप्सूल में हमें प्राय देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रोफोर क्या होता है? पेलिया में जो इलेक्ट्रोफोर्स होता है वो बेसल होता है। पहले तो एक समझ लो, पेलिया में, ये पेलिया दिया है तो इसको पहले टारगेट करो। इसमें जो इलेक्ट्रोफोर होता है, इलेक्ट्रोफोर जो होता है वो कैसा होता है? बेसल। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि बेसल इलेक्ट्रोफोर किस में पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है बेसल इलेक्ट्रोफोर किस में देखने को मिलता है? तो बेसो इलेक्ट्रोफोर पेलिया में देखने को मिलता है। कौन सा? बेसल इलेक्ट्रोफोर उपस्थित रहता है और इसमें 100 से 200 के समूह में पाया जाता है। अब यहाँ पेलिया के अलावा तो हमें इलेक्ट्रोफोर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही वाला हम सही कर देंगे, पेलिया और रिकॉर्डिया। ध्यान रखिए, रिकॉर्डिया चूंकि हमने पढ़ा नहीं, एमएससी में है, तो जनरली एमएससी में जब पढ़ाई होती है तो वही पढ़े जाते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से हो। तो पेलिया और रिकॉर्डिया को हम सही कर देंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन पे निगाह डालते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन मार्केंसिया रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट फेस। स्पोरोफाइट फेस में क्या शो कर रहा है मार्केंसिया में? तो स्पोरोफाइट का मतलब ऐसी संरचना जो द्विगुणित हो या डिप्लॉइड हो। तो इनमें कौन सी संरचना? तो हमने बताया था कैलेप्ट्रा चूंकि किससे विकसित होता है, तो हमने कहा था ये आर्चिगोनियम से विकसित होता है। और आर्चिगोनियम होता है क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, अंग होता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। अच्छा, इसके अलावा इलेटर्स कैसा होता है? तो इलेटर्स अच्छा डिप्लॉइड बात कर रहा है। स्पोर कैसा होता है? तो स्पोर हरदम हाइप्लॉइड होता है, क्योंकि ये गैमेटोफाइट होता है तो स्पोर जर्मिनेट हो गया। जो पेरीगैनियम होता है वो भी हाइप्लॉइड होता है। बच्चा इलेटर, इलेटर कैप्सूल के अंदर पाया जाता है जो कि हरदम डिप्लॉइड होता है। तो ऑप्शन हम करेंगे इलेटर। क्या करेंगे? इलेटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन क्या पूछ रहा? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और फंसाने वाला क्वेश्चन है। अरेंजमेंट द फॉलोइंग प्लांट्स, लिस्ट सेकेंड इन ऑर्डर द नंबर ऑफ वाल्व्स बाय विच दे डिहिसेंस इन लिस्ट फर्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन। वो कहता है कि इनमें से किसमें कितने वाल्व्स पाए जाते हैं ये हमें देखना है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ए में क्या होगा? तो ए में होगा फर्स्ट, ये वाला। बी में क्या होगा? तो बी में होगा तीसरा, ये वाला। और सी में क्या होगा? सी में होगा चौथा, सी में होगा चौथा। और डी में क्या होगा? दूसरा, डी में होगा दूसरा। ये वाल्व है, यानी रिक्सिया में कोई वाल्व नहीं पाया जाता, मार्केंसिया में 4 वाल्व्स पाए जाते हैं, एंथोसिरास में 2 वाल्व्स पाए जाते हैं और पेलिया में 4 वाल्व्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, विच ब्रायोफाइट्स लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरिनोइड्स। अगर कह दे लार्ज ब्रायोफाइट मतलब जिसमें से क्या दे रहा है कि जिसमें से क्लोरोप्लास्ट कैसा हो? लार्ज हो, बड़ा क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा हो, क्लोरोप्लास्ट बड़ा हो और कैसा हो? जिसमें पायरिनोइड्स हो। तो एक ही ब्रायोफाइट्स ऐसा है, एक ही ब्रायोफाइट्स ऐसा है जिसमें पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, पायरिनोइड्स उपस्थित रहते। तो एक्चुअली पायरिनोइड्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? एल्गी का। मगर ये दिखाता है कि ब्रायोफाइट्स और एल्गी एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी ब्रायोफाइट्स का जो विकास हुआ है वो एल्गी से हुआ है। तो इसलिए पायरिनोइड्स किस में दिखता है? एंथोसिरास में। और एंथोसिरास का क्लोरोप्लास्ट बड़ा भी होता है और इसमें पायरिनोइड्स भी उपस्थित रहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है पीट बॉक्स आर ऑफ्टन फॉर्म्ड इन, पीट बॉक्स सर्वदा बनता है, कहां बनता है, तो वेट लैंड्स में बनता है, दलदली भूमि में बनता है। कहां बनता है, दलदली भूमि में। तो ऑप्शन लगाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन। तो हमने कहा था इलेक्ट्रोफोर, ये क्वेश्चन आ चुका है मगर फिर भी दोबारा फिर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो इसलिए आया। तो ये किस में देखने को मिलता है, अभी बताया था पेलिया और रिकॉर्डिया में। हमने कहा था पेलिया में जो इलेक्ट्रोफोर्स होते हैं बेसल इलेक्ट्रोफोर पाए जाते हैं, बेसल इलेक्ट्रोफोर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन हम कर लेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following is absent from a sphagnum sporophyte? स्फैग्नम के स्पोरोफाइट में क्या अनुपस्थित होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्फैग्नम के स्पोरोफाइट में प्राय क्या अनुपस्थित होता है? तो स्फैग्नम की अगर बात करेंगे तो स्फैग्नम के स्पोरोफाइट में प्राय सीटा का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? सीटा का अभाव होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। स्फैग्नम में, स्फैग्नम में सीटा नहीं पाया जाता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से उठा देता है और कंफ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंफ्यूजन। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सीटा में क्या पाया जाता है? तो सीटा नहीं पाया जाता है, नहीं यानी एब्सेंट होता है। वैसे क्या होता है, क्या पाया जाता है? पहले पाया जाता है फूट, फिर पाया जाता है सीटा और उसके बाद मान लेते हैं ये अगर है संरचना तो इसे बोलते हैं कैप्सूल। ये ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलती है मगर सीटा जैसी संरचना नहीं पाई जाती। सीटा जैसी संरचना के आगे क्या पाया जाता है? स्यूडोपोडियम पाया जाता है। इसकी जगह क्या पाया जाता है? स्यूडोपोडियम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? स्यूडोपोडियम। ध्यान रखिएगा। तो पूछ सकता है किस ब्रायोफाइट में स्यूडोपोडियम देखने को मिलता है? तो स्फैग्नम में, स्फैग्नम का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें इस स्यूडोपोडियम देखने को मिलता है, अर्थात उसमें सीटा का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? सीटा का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कहता है एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया क्या होता है? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मेल जनन अंग होता है, जनन अंग होता है। इंटरमिक्स्ड पैराफाइसिस, पैराफाइसिस क्या होते हैं? ऐसे मतलब धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जो जनन में भाग नहीं लेती हैं, या बोल सकते हैं स्ट्राइल होती हैं, वंध्य होती हैं, जो जनन में भाग नहीं लेती हैं। तो मिक्स्ड यानी उसमें एंथ्रीडिया मान लेते हैं। अगर इस तरह की संरचना देखेंगे तो मान लेते हैं ये एंथ्रीडिया पाया जा रहा है, ये एंथ्रीडिया पाया जा रहा है और इसके बीच में पतले पतले धागे नुमा संरचनाएं पाई जा रही हैं। एंथ्रीडिया पतले धागे। तो ये कहता है मिक्स्ड रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये मिक्स्ड रूप। तो ये मिक्स्ड रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मिक्स्ड रूप हमें बताएं आप किस में देखने को मिलता है? तो फ्यूनेरिया में इस तरह की संरचना देखने को मिलती है जिसमें एंथ्रीडिया और पैराफाइसिस आपस में मिक्स्ड रहते हैं या आपस में मिले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग the following is regarded as a link between algae and pteridophyte। हमने कहा था एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच में लिंक कौन है? ध्यान रखिएगा। तो टेरिडो और एल्गी के बीच में कौन है? तो ध्यान रखिएगा पायरिनॉइड संरचना जो है वो अगर यहां से देखेंगे तो ब्रायोफाइट में एंथोसिरॉस में पाया जाता है, एंथोसिरॉस में पाया जाता है और टेरिडोफाइट में सिलेजनेला में पाया जाता है। किसमें? सिलेजनेला में। तो यहां एंथोसिरॉस एक ऐसा है जो एल्गी और टेरिडोफाइट्स को जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा ब्रायोफाइट? एंथोसिरॉस। तो ऑप्शन लगा लेंगे एंथोसिरॉस। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पढ़ने में गड़बड़ हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ द स्पोरोफाइट। निम्नलिखित में से किसके स्पोरोफाइट में असीम वृद्धि होती है? असीम वृद्धि का मतलब वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो किस में देखने को ऐसा मिलता है?
ये इस तरह की संरचना कहाँ पाई जाती है, इस तरह की, ध्यान रखिएगा, ऐसी हॉर्न वर्ड के भी नाम से जानते हैं। ये ऐसी संरचना कहाँ देखने को मिलती है, तो ये एंथोसिरोस में देखने, एंथोसिरोस को हॉर्नवर्ट बोलते हैं। इसका स्पोरोफाइट जो होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो लगातार बढ़ता जाता है, ध्यान रखिएगा, लगातार वृद्धि करता है। क्या करता है, लगातार वृद्धि करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये किस में देखने को, एंथोसिरोस में ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है, किसमें, एंथोसिरोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच द फॉलोइंग इंडोफाइटिक एल्गी आर प्रेजेंट, निम्नलिखित में किसमें अंतापादपी शैवाल उपस्थित रहते हैं। तो अंतापादपी शैवाल जिसके थैलस में, अगर ऐसा एक शैवाल है, अगर बीएससी में आपने पढ़ा होगा तो इस तरह से उसका थैलस हमें दिखाई देता है, फटाफट देख लेते हैं। ये इस तरह का थैलस जब काटते हैं तो इस तरह का दिखाई देता है, और उस थैलस के अंदर क्या होता है, एल्गी उपस्थित रहता है, शैवाल, कैसी, ग्रीन। तो मान लेते हैं ये वो कलर तो समझ, ये ऐसे ग्रीन एल्गी, ये तो एल्गी, ये एल्गी उपस्थित रहती हैं। कौन सा है, तो ऐसा ब्रायोफाइट्स, ऐसा ब्रायोफाइट्स कौन सा है, तो ऐसा ब्रायोफाइट्स है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस के थैलस में, एंथोसिरोस देखिए 3 चीजें यहां से पूछता है। एक तो पूछता है आपसे हॉर्नवर्ट किसे कहते हैं, एंथोसिरोस को कहते हैं, पूछ सकता है अनलिमिटेड ग्रोथ किस में पाई जाती है, थैलस स्पोरोफाइट में, तो एंथोसिरोस लगाना है। अगर पूछ दे कि स्पोरोफाइटिक कंडीशन में शैवाल किस में थैलस में पाया जाता है, तो एंथोसिरोस में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए मतलब ब्रायोफाइट्स, ये कौन, एंथोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसको। पीट मॉस इज, पीट मॉस किसे कहते हैं, तो पीट मॉस किसे कहते हैं, तो स्फैग्नम को हम पीट मॉस के भी नाम से जानते हैं। किसको, स्फैग्नम को प्रायः पीट मॉस के भी नाम से जानते हैं, या बॉग मॉस के भी नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स जरूर करिएगा। और अब इसके बाद जो हमारे मित्र हैं उनके लिए क्लास आएगी ऐप पर, थ्योरी क्लास, जहां हम आपसे चर्चा करेंगे आज नेरिस की। तो आज आपको अभी क्लास थोड़ी देर में अपडेट होगी वहाँ, तो आप लाइव देख सकते हैं, या फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में अपडेट हो जाएगी, जैसा भी आपको लगे आप देख सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।